और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर यूपी को लेकर हलचल तेज। कैबिनेट बैठक से पहले दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी को लेकर हलचल तेज। कैबिनेट बैठक से पहले दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम योगी। राजनाथ से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या वजह है इसके पीछे इस मुलाकात को लेकर, क्योंकि आज पहली कैबिनेट मीटिंग है और उसके पहले यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे हैं। तो देखना होगा कि इस मीटिंग की क्या वजह सामने आ रही है। क्या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार आशा के अनुरूप जो बीजेपी का प्रदर्शन है वो निराशाजनक रहा है। तकरीबन 30 सीटें यहां पर बीजेपी ने पिछले बार के मुकाबले गंवाई है। इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई वंदना रावत, स्टेट हेड यूपी। वंदना, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ वजह सामने आ रही है? मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ वजह सामने आ रही है? देखिए भगत, पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ के बाद दिल्ली में जो है चुनावी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली हालांकि कल ही तो शपथ ग्रहण में भी शामिल हुए थे। और आज जो दिन है वो बहुत अहम है, क्योंकि उन्होंने अमित शाह और नितिन गडकरी से मुलाकात की। इसके बाद उनकी जो मुलाकात है राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपने मंत्री पद की शपथ ली, उनकी भी मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक जेपी नड्डा से मिलने का जो समय है वो निर्धारित नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह और नितिन गडकरी से मुलाकात हो चुकी है। राजनाथ सिंह से बाकी है, जेपी नड्डा से बाकी है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद ये दोनों नेताओं जो इन लोगों से मुलाकात जो योगी आदित्यनाथ की है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश चुनाव में। ऐसे में ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी में 33 सीटें मिली है, जबकि समाजवादी को 33 सीटें मिली है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश जहाँ दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, एक सीट पे सिमट के रह रही थी कांग्रेस रायबरेली। अब 6 सीटें कांग्रेस का आना तो एक बहुत चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यूपी में बीजेपी की कई दिग्गज हार गए, जिसमें भी कुछ कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में हार की समीक्षा कर रही है। इस बीच योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से ये मुलाकात करके इन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी देखिए कल शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उनका कार्यकाल तीसरा शुरू हो चुका है। 100 दिन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आने वाले उनकी सरकार के 100 दिन, और आज शाम को उनकी कैबिनेट की बैठक है। तो काफी मनन चिंतन की आवश्यकता है, इस पर बैठक होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव है 2027 को, तो उसको देखते हुए ये हार की समीक्षा को करने के लिए ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनावों को देखते हुए, और मोदी कैबिनेट के 100 दिनों को देखते हुए। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और वो अमित शाह और नितिन गडकरी से मुलाकात कर चुके हैं। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात करना बाकी है। जी भगत, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आज पहली कैबिनेट बैठक भी होने वाली है नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद यहां पर उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, क्या इसको आज का दिन ऐसा कुछ कोइंसिडेंस माना जाए, या फिर कुछ और चर्चा भी हो सकती है, या फिर सिर्फ जो चर्चा थी उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से जो एक उम्मीद की जा रही थी कि एक बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन बहुत सारी सीटें, तकरीबन 30 सीटें यहां से कम हो गई, क्या सिर्फ इसी को लेकर चर्चा हो रही है, या फिर जिस तरह से हमने देखा है कुछ दूसरी पार्टियां ये कयास लगाती आई, खासकर आप पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इस तरह की जो एक र्यूमर फैलाया जा रहा था, क्या इस पर कुछ किसी तरह की बातचीत, या फिर सिर्फ एक र्यूमर ही था, इसको लेना देना कुछ नहीं है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो चर्चा हो रही है उसी को लेकर बस चर्चा है। देखिए भगत, जो विपक्षी पार्टी है उनका तो ये तो आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप का फिलहाल तो अफवाह फैलाना ये अलग बात है, लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, लगातार जैसे ही चुनाव खत्म हुए रुझान है उसके बाद वो एक्शन मूड में लगातार अधिकारियों से बैठक करना, उसके पहले भी चुनाव से पहले भी जिस हिसाब से काम कर रहे थे प्रदेश के विकास की योजनाओं को देखते हुए, तो उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ को किसी तरीके से कोई खतरा या उनको दिल्ली तलब किया ऐसा कुछ, क्योंकि एक पार्टी की बात है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ा था, बड़ी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और चुनाव कोई योगी के फेस पे नहीं किया गया था, ये चुनाव था मोदी
फेस पर। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि मोदी के फेस पे जो एक लहर थी 2014-2019 में, उसी लहर को देखते हुए इस बार भी 400 पार का भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बात 400 पार, क्योंकि यूपी में 80 सीटें है तो इसको काटने का भी पूरा प्रयास था कि 80 से 80 सीटें आएंगी। तो योगी जी की तरफ से यहाँ पे कोई खामियां नहीं है, या उनको बुलाया गया या उनको तलब किया गया हटाया जाएगा, उनकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री, क्योंकि योगी जी की अपनी एक अलग लोकप्रियता है। उत्तर प्रदेश जिस हिसाब से उनकी लोकप्रियता है, तो उसको देखते हुए हमें नहीं लगता है, या हम किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे कि उनको उनके ऊपर खतरा, उनको हटाया जाएगा। हाँ, हार हुई है भारतीय जनता पार्टी को, यूपी में बड़ा झटका लगा है, समाजवादी पार्टी हावी हुई है, तो इसको देखते हुए ये जो है उनसे मुलाकात करके पहुंचे, मुलाकात हुई है और बैठक होगी, इससे मनन चिंतन किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।